Good morning students. This is the third part of practice set 6.3. In the part 1 and 2nd, we have seen question number 1 and question number 3 related to incircle. In this video, we will learn how to construct the circumcircle of triangle. हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि सर्कम सर्कल क्या होता है. अ सर्कल विच पासेस ऑल थ्री वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल इज नोन एज सर्कम सर्कल. सो दिस इज द ट्राइंगल PQR. इन दिस ट्राइंगल PQR देयर आर थ्री वर्टाइसेस P, Q एंड R. इन तीनों वर्टाइसेस से जो सर्कल पास होगा डेट विल बी सर्कम सर्कल एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल इज नोन एज सर्कम सेंटर. इसका जो सेंटर रहेगा वो क्या रहेगा? सर्कम सेंटर. So question number 2, construct triangle PQR such that angle P 70 degree, angle R 50 degree and QR 7.3 centimeter. Construct its circumcircle. So in this question, one side and two angles are given. From this first we have to construct the triangle PQR. So side QR is given 7.3 centimeter. Side क्या given है? 7.3 centimeter QR. अगर one side और two angles given हैं, साइड क्यू आर, दिस इज द बेस ऑफ ट्राइंगल. ये क्या बन गया? बेस ऑफ ट्राइंगल. यहाँ पर हमने एक रफ फिगर ड्रॉ किया ट्राइंगल PQR. सो QR इज बेस ऑफ द सर्कल डेट इज 7.3. जब भी हमें बेस गिवन हो तो एंगल्स भी कैसे चाहिए? बेस एंगल्स ही चाहिए, तभी हम कोई भी ट्राइंगल क्या कर सकते हैं? कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. बेस एंगल मीन्स एंगल Q एंड एंगल R, जो एंगल बेस में रहेंगे. बट हमें क्वेश्चन में वैल्यू किसकी गिवन है? एंगल R एंड एंगल P और R गिवन है, बट हमें किसकी वैल्यू चाहिए? एंगल R एंड एंगल Q. सो R तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, बट Q इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन. सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द एंगल Q. सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होगा? एंगल Q. इफ टू एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर गिवन, देन वी कैन फाइंड द थर्ड एंगल बाय एंगल सम प्रॉपर्टी. किसी भी ट्रायंगल के अगर दो एंगल गिवन है तो हम वहां से थर्ड एंगल कैसे फाइंड करेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी. एंगल सम प्रॉपर्टी, sum of all three angles of triangle is 180 degree. So this is the triangle PQR. Three angles, angle P plus Q plus R is equal to 180 degree. This is the angle sum property. Values put करेंगे. Angle P is given 70 degree. Q will be as it is and angle R is 50 degree. So 70 plus 50 is 120 degree. 120 को shift करेंगे minus 120. So angle Q is equal to 60 degree. Now we have both the base angle. Angle R 50 degree and angle Q 60 degree. Now we will construct triangle PQR. पहले हम क्या construct करेंगे? triangle PQR. This is the base of triangle QR 7.3. Angle Q is 60 degree. So हम यहाँ पर angle Q draw करेंगे. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. 60 degree. So यहाँ से ये line draw की है. Next angle R is given 50 degree. सो यहाँ से हम 50 डिग्री लेंगे. 0, 10, 20, 30, 40, 50. दिस इज द 50 डिग्री. सो ये हो गया हमारा ट्रायंगल PQR. दिस इज P. अब यहाँ पे हमें क्या कंस्ट्रक्ट करना है? इसका सर्कम सर्कल. सर्कम सर्कल मीन्स डेट the circle that pass through all three vertices. So to construct the circumcircle, first we have to construct the परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एनी टू साइड्स. इन सर्कल में हमने क्या कंस्ट्रक्ट किए थे? एंगल बाइसेक्टर ऑफ एनी टू एंगल्स, किसी भी दो एंगल का एंगल बाइसेक्टर. बट टू कंस्ट्रक्ट दी सर्कमसर्कल, फर्स्ट वी हैव टू कंस्ट्रक्ट दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एनी टू साइड. इन कंस्ट्रक्शन वी हैव ऑलरेडी सीन दैट हाउ टू कंस्ट्रक्ट दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. किसी भी साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है ये हम ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन लेसन में डिस्कस कर चुके हैं. तो हमें सबसे पहले सपोज हम यहाँ पे किसका कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं? QR का. किसका कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं? QR का. तो हमें डिवाइडर को चाहे तो आप इससे थोड़ा डिस्टेंस कम में इसको ओपन करेंगे. एग्जैक्ट परफेक्टली हम यहाँ पे डिस्टेंस मेजर नहीं करेंगे. जो भी आपको साइड गिवन है वहाँ पर डायरेक्ट आप डिवाइडर रख के जो गिवन है उससे थोड़ा सा साइज क्या कर सकते हैं? हाफ से ज़्यादा. जो आपका डिस्टेंस QR है इसकी हाफ लेंथ से ज़्यादा हम डिवाइडर क्या करेंगे? ओपन करेंगे. अब हम यहाँ पर जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो किसका कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं? QR का. तो सबसे पहले आप डिवाइडर का पॉइंट Q पे रखोगे. यहाँ पर अगर चाहे तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं
बट कितना होना चाहिए, मोर देन हाफ, हाफ से ज़्यादा, फिर वो चाहे कितना भी हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हम चाहे तो बढ़ा भी कर सकते हैं, बट मोर देन हाफ रहेगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर क्यू के ऊपर रखे डिवाइडर का पॉइंट, एक आर्क ऊपर, डिवाइडर का पॉइंट क्या रखे, पॉइंट क्यू पर रखे, एक आर्क ऊपर, एक आर्क नीचे। वैसे ही क्यू, क्योंकि हम किसका कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, क्यू आर का। एक बार जब हमने डिवाइडर एडजस्ट कर लिए तो जब तक कि क्यू आर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कंस्ट्रक्ट नहीं होगा आप इसे चेंज नहीं कर सकते। आर से एक आर्क ऊपर, एक आर्क नीचे। तो यहाँ पर देखिए हमें दोनों जगह क्या मिल गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इन दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम क्या करेंगे, आपस में ज्वाइन करेंगे। So this is the perpendicular bisector of side QR. किसका perpendicular bisector हो गया, ये QR का। Now we will construct the perpendicular bisector of PQ. चाहे तो आप PQ का कंस्ट्रक्ट करें या फिर QR का। यहाँ पे हमने मोर देन हाफ, या इससे मोर देन हाफ से कितना भी ज़्यादा ले सकते हैं हम। अब हम यहाँ पे किसका कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, PQ का। तो सबसे पहले हम P पर रखते हैं एक आर्क, अपोजिट साइड में दो आर्क। अब कहाँ रखेंगे, पॉइंट क्यू पर, क्योंकि किसका कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, पी क्यू का। यहाँ पर अभी आर के इंटरसेक्ट नहीं हुआ, इसलिए हम इस आर्क को और ज़्यादा बड़ा करेंगे। सो यहाँ पर हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक यहाँ और एक ये पॉइंट आर के पास, दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ज्वाइन करेंगे। दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू। ये किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, पी क्यू का। दोनों भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कंस्ट्रक्ट हो गए। दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसी एक पॉइंट पे एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। दैट पॉइंट विल बी द सर्कम सेंटर। सपोज दिस इज O, ये क्या रहेगा, सर्कम सर्कल का सेंटर। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, रेडियस। ये सेंटर के ऊपर हमने रखे हैं, ये देखिए पॉइंट P, पॉइंट Q और यहाँ से ये पॉइंट R। सो O इज द सेंटर ऑफ सर्कल। यहाँ से हम क्या करेंगे, लाइन पास करेंगे, सर्कल ड्रॉ करेंगे। सो दिस इज द सर्कल ऑफ ट्रायंगल PQR। इस टाइप से हम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करेंगे सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल PQR। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इन ट्रायंगल LM 7.2 सेंटीमीटर, एंगल M 105 डिग्री एंड MN 6.4 सेंटीमीटर, देन ड्रॉ द ट्रायंगल LMN एंड कंस्ट्रक्ट इट्स सर्कम सर्कल। दिस द रफ फिगर। LMN, LM is base, that is 7.2 centimeter, angle M is given 105 and MN is 6.4. You can take base MN 6.4 also. आप 6.4 चाहे तो LM बेस लीजिए या फिर MN लीजिए, दोनों में से हम कोई भी बेस ले सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या लिया है बेस में, LM. So LM is 7.2 centimeter. Next, एंगल M इज गिवन 105 डिग्री। सो यहाँ पर हम एंगल M लेंगे 105 डिग्री। दिस इज 90 डिग्री, 100 डिग्री, दिस इज 105। यहाँ से हमने ये ड्रॉ की है 105 डिग्री। नेक्स्ट, MN इज गिवन 6.4 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर हम डिवाइडर एडजस्ट करेंगे 6.4 सेंटीमीटर। सो दिस इज 6.4 सेंटीमीटर पे डिवाइडर एडजस्ट किए, ये आ गया यहाँ पे आर्क। यहाँ से क्या मिल गया हमें, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो वी विल ज्वाइन दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू L से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ज्वाइन किया। सो दिस LMN, ये क्या बन गया, N। एंगल M इज 105 डिग्री एंड MN इज 6.4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमारा ट्रायंगल कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमें यहाँ पे क्या कंस्ट्रक्ट करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एनी टू साइड्स। तो सपोज हम यहाँ पे साइड ले लेते हैं, पहले LM का कंस्ट्रक्ट करते हैं। मोर देन हाफ यहाँ डिवाइडर एडजस्ट करेंगे,
से मोर देन हाफ हो गया। एल एम का कंस्ट्रक्ट करना है, सो एल यहाँ ये आ गया एक आर, द सेकेंड आर। वैसे ही नीचे भी लेंगे, डिवाइडर का पॉइंट एल पर रखें। नाउ एम, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है, सेकंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है। तो वी विल जॉइन बोथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दिस विल बी द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एल एम। किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया, एल एम का। अब हम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एम एन। एम एन का कंस्ट्रक्ट करेंगे, चाहे तो हम एल एन का भी कर सकते हैं या फिर एम एन का। हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं एल एन का, क्योंकि यहाँ पर एम एन के साइड में ज़्यादा स्पेस नहीं है। डिवाइडर ओपन किए, यहाँ पे मोर देन हाफ हो गया ये हमारा डिवाइडर। सो एल एन का कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, एल एन का। तो सबसे पहले एल पर रखिए, ये एक आर्क यहाँ इस साइड, एक आर्क हमारा इस साइड हो गया। डिवाइडर पॉइंट एल पे रखें, दिस इज द वन आर्क। अपोजिट साइड वन आर्क। किसके ऊपर रखेंगे, पॉइंट एन पर आर, एंड दिस द सेकेंड आर्क। यहाँ से हमें क्या मिल गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दिस पॉइंट एंड दोनों भी एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दिस द पॉइंट। इससे क्या करेंगे, दोनों को आपस में ज्वाइन करेंगे। दिस द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड एल एन। नाउ सी दिस, बोथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इंटरसेक्ट ईच अदर एट दिस पॉइंट। दोनों भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दोनों भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एल एम and this is the perpendicular bisector of LM. Both perpendicular bisector intersect each other externally. Externally means triangle के बाहर intersect हो रहे हैं। So यहाँ पर जो सर्कल हम कंस्ट्रक्ट करेंगे उसका सर्कम सेंटर वो कहाँ है, आउटसाइड ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के बाहर है यहाँ पर सर्कम सेंटर। सपोज दिस इज पॉइंट O, ये क्या है हमारा पॉइंट O। दिस इज द सर्कम सेंटर ऑफ सर्कल। ये क्या है, सर्कल का सेंटर। सो हम डिवाइडर का पॉइंट कहाँ रहेंगे, सेंटर पे। दिस इज द पॉइंट O। सो यहाँ डिवाइडर का पॉइंट किसके ऊपर रखिए हमने, सेंटर पे। सो यहाँ से ड्रॉ होगा सर्कल। See this, the circle passes through the vertices. Vertices means point L, M and N। तीनों भी वर्टाइसेस से क्या हो रहा है, सर्कल पास हो रहा है। सो दिस इज द सर्कल ऑफ ट्रायंगल एल एम एन। मीन्स हमें जब भी सर्कल कंस्ट्रक्ट करना हो तो वहां पे क्या कंस्ट्रक्ट करना होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एनी टू साइड्स। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कंस्ट्रक्ट करेंगे और जिस पॉइंट पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, डेट विल बी द सेंटर, डेट इज सर्कम सेंटर। वो क्या रहेगा, सर्कम सेंटर। इन सर्कम सर्कल द सर्कम सेंटर में बी इनसाइड द ट्रायंगल, आउटसाइड द ट्रायंगल एंड ऑन द ट्रायंगल। ये जो सेंटर है ये ट्रायंगल के इनसाइड भी हो सकता है, ट्रायंगल के आउटसाइड भी हो सकता है। ये एग्जैक्टली जो ट्रायंगल के साइड से उस पर भी हो सकता है। बट जो इन सर्कल में हमेशा सेंटर कहाँ रहेगा, इनसाइड द ट्रायंगल। इन सर्कल में सेंटर हमेशा ट्रायंगल के अंदर ही होता है, बट सर्कम सर्कल में जो सेंटर है वो ट्रायंगल के बाहर भी हो सकता है, ट्रायंगल के अंदर भी हो सकता है, या एग्जैक्टली ट्रायंगल पर भी हो सकता है।